अभ्यास नहीं ना अपने को 2-2 4-4 घंटा बैठने का, आलस आ जाता है, स्वाभाविक है, कोई बुरी बात नहीं। हमारे यहाँ तो संतों ने यहाँ तक छूट दे दी कि सो जाओ तो भी कोई सो मत जाना, बता रहे हैं। मैंने कहा तब भी कोई बात नहीं, क्योंकि कम से कम कान में हरी कथा तो जाएगी ही, कभी ना कभी तो तुम्हें जगा ही देगी, बाहर से भी भीतर से। अपनी कथा कहाँ थी? बस जैसे धुंधकारी ने मन लगा करके कथा सुनी, वैसे इन लोगों ने कथा नहीं सुनी। ये अंतर है, मनन करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। कानों को कथा नहीं सुनानी है, मन को कथा सुनानी। कान तो एक इक्विपमेंट है, एक मशीन है जिसका काम है सुनना। उसकी एक रेंज है, उसकी एक फ्रिक्वेंसी सेट है, उस रेंज में, उस फ्रिक्वेंसी में कोई भी नॉइज आएगी, तुम चाहो ना चाहो वो सुनाई देगी ही देगी, क्योंकि उसका काम है। अगर सिर्फ सुनने या बोलने से ही कल्याण होता तो सबसे पहले इस माइक्रोफोन का और स्पीकर्स का कल्याण हो जाता। मंदिरों में लगे उन टेप रिकॉर्डर्स का कल्याण हो जाता, जो दिन रात महामंत्र और हनुमान चालीसा सब बजाते रहते। हो जाएगा क्या इसका कल्याण? क्यों? क्योंकि मशीन ये समझ नहीं रहा है जो बताया जा रहा है, सिर्फ सुन रहा है। समझना बहुत जरूरी है। एक प्रसंग है, ध्यान से सुनो। एक संत ने देखा, तोता पकड़ने वाले होते ना, जो तोते को पकड़ते हैं, वो कैसे पकड़ते हैं? उस पेड़ पे, पेड़ की डाल पे पुंगी बांध देते। पुंगी समझते आप लोग? लकड़ी को पोली करके, एक लकड़ी को लेते हैं, उसको पोला कर देते हैं, उसमें रस्सी बांध देते हैं और उस लकड़ी पे एक फल टांग देते हैं। तो लकड़ी तो हो गई पोली, राउंड है और अंदर कुछ है नहीं, उस पर रस्सी बंधी हुई है, नीचे फल लटक रहा है। तोता आके जब उस लकड़ी पे बैठता है और फल खाने के लिए जब चोंच मारता है तो उसके वेट से वो रोटेट हो जाती है, घूम जाती है लकड़ी, क्योंकि पोली है वो तो। और जैसे ही उल्टी होती है तो उस तोते को क्या लगता है, इस पुंगी ने, इस लकड़ी ने मुझे पकड़ लिया। पकड़ा किसने? तोते ने पकड़ा। समझ में आया को नहीं आया? लकड़ी है और वो अंदर से पुली है, कुछ है नहीं, उसके रस्सी बांधी है, नीचे फल लटका दिया। तो उस पर जब तोता बैठता है और जैसे ही वो चोंच मारने के लिए गर्दन नीचे करता है तो उसके वेट से वो रोटेट हो जाती है। तो जो वो ऊपर बैठा था वो रोटेट होने की वजह से नीचे उल्टा लटक जाता है और उसको क्या लगता है, इसने मुझे पकड़े, जबकि वो और कस के उसे पकड़ लेता है और उसको लगता है इसने मुझे पकड़। सेम बंदर पकड़ने वाले करते हैं। वो क्या करते हैं, जमीन पर बहुत सारे चने बिछा देते हैं और चने को क्या करते हैं, जमीन में एक होता है मटका और एक होता है उसका भाई या बहन, समझ लो सुराही। सुराही समझते आप लोग? उसकी गर्दन जो है ना पतली होती है, नैरो होती है। मटके का मुंह बड़ा होता है, सुराही की जो गर्दन है वो पतली होती है। उसको जमीन में गाड़ देते हैं और उसके अंदर चने भर देते हैं और चने की लाइन बना के जो जमीन में गड़ी हुई है सुराही, उसके पास तक ले जाते हैं। तो बंदर एक एक चना खाते हुए आता है और सुराही के छेद में जैसे ही हाथ डालता है और चना मुट्ठी भर के पकड़ता है तो वो गला तो है नैरो, तो मुट्ठी बाहर नहीं आती। तो उसको क्या लगता है, इसने मुझे पकड़ लिया। तो तोता पकड़ने वाले, बंदर पकड़ने वाले आते हैं, उस तोते को पकड़ते हैं, पिंजरे में डालते हैं और उस बंदर के हाथ पे एक छड़ी मारते हैं, तो जैसे ही चना छूटता है वैसे हाथ बाहर आ जाता है। कॉन्सेप्ट समझ में? ऐसे अभी तक पकड़ा जा रहा है। ये एक बार किसी संत ने देखा तो संत को बड़ी दया आई कि यार ये तो बुद्धू बना देते हैं। बुद्धू बना के बेचारा तोता पकड़ा जाता है। अगर इस तोते को समझ में आ जाए कि पुंगी ने इसको नहीं पकड़ा, इसने पुंगी को पकड़ा है, तो ये बेचारा उड़ जाए। तो अब समझाए कैसे तोते को? तो उन्होंने एक तोता परचेज किया और अपने आश्रम में उसको रखा और रोज सुबह दोपहर शाम उसको सिखा रहे हैं, ये तोते तूने पुंगी को पकड़ा है, पुंगी ने तुझे नहीं पकड़ा, अगर तू छोड़ दे तो मुक्त हो जाए। फिर दोपहर में आते हैं तोते, तूने पुंगी को पकड़ा, पुंगी ने तुझे नहीं पकड़ा, तो छोड़ दे तो मुक्त हो जाए। फिर शाम को, और हफ्ते महीनों हो गए और धीरे धीरे करके एक दिन तोता वो सीख गया। गुरुजी को देख के उसने सारा लेसन सुना दिया। गुरुजी बड़े खुश, तोता का चलो ये सीख गया, बाकी को सिखा दिया। गुरुजी ने कहा थ्योरी हो गई, जरा प्रैक्टिकल करके दिखा रहा है। तो आश्रम के एक बड़े पेड़ पे उन्होंने वो पुंगी
बांधी, उसमें फल लटकाया, पिंजड़े से उस तोते को खोला, तोता उड़ करके गया, जैसी पुंगी पे बैठा फल खाने के लिए चोंच मारी तो फिर उल्टा लटक गया। संत उसके पास गए तो उल्टा लटका हुआ तोता संत को देख के बोल रहा है, तोते तूने पुंगी को पकड़ा है, पुंगी ने तुझे नहीं पकड़ा, अगर तू छोड़ दे तो मुक्त हो जाए। संत ने माथा मारा, बोले मुझे क्यों सुना रहा है, तू छोड़ता क्यों नहीं है, छोड़ क्यों नहीं रहा? क्योंकि उस तोते ने वो बातें रटी थी, याद की थी, समझी नहीं, जैसे हमारा और आपका है। सत्संग सुन सुन के हमें भी रट गया, झूठ बोलना चाहिए नहीं, छल करना चाहिए नहीं, कपट करना चाहिए नहीं, करते बोले हाँ। नींद में भी उठा करके कहेंगे तो अपन इतना रट चुके हैं अपने को। कितने लोग मिलते हैं, कहते हैं गीता जी के हमें 50 श्लोक याद है, कोई कहता है एक अध्याय याद है, कोई कहता है सारे के सारे गीता याद है, पूरी गीता याद है, और भगवान के सामने सुना रहा है, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। भगवान कह रहे मुझे क्यों सुना रहा है, ये तेरे लिए मैंने सुना है, तू मुझे क्या सुना रहा है? रोज हम भगवान के सामने खड़े होकर गीता सुना रहे हो, भगवान भी कहता होगा भाई ये तो मैं सुना चुका, ये मेरे लिए नहीं है, गीता किसके लिए है? जल्दी बोलो किसके लिए है? हमारे लिए। और हम कर कितने रहे गीता की? उस तोते की तरह है कि जैसे गुरुजी आ गए, बेटा क्या करना है? गुरुजी सुबह उठ करके मंदिर जाना चाहिए, पाठ करना चाहिए, छल कपट नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, ईर्ष्या नहीं करनी, दंभ नहीं करना, पाखंड नहीं करना, लालच नहीं करना। और कर रहा है तो सब कर रहा हूँ, जहाँ जितना देखता हूँ गुरु जी उस हिसाब से कर लेता हूँ, कर नहीं लेता हूँ, करना पड़ता है। एक तो नया सेंटेंस हमने फ्रेज कर रखा है, झूठ बोलता नहीं है, झूठ बोलना पड़ता है। पड़ता है मतलब मजबूरी है, वो कहना पड़ता है। आज के ज़माने में महाराज रहने के लिए थोड़ा करना पड़ता है।